हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी की जो स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में। कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या डेट है स्पॉट काउंसलिंग की और किन लोगों को जाना चाहिए, यानी कि कितने मार्क्स वालों को जाना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए ताकि जिन भी लोगों का कहीं पर भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अप्लाई कर सकें या वो पार्टिसिपेट कर सकें इस काउंसलिंग प्रोसेस में। शेयर कर सकें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं अलग अलग कोर्सेज़ की। तो मैंने यहाँ पर जो वीडियो की कट ऑफ वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो भी लगाई हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जाकर भी अपना जो पर्टिकुलर कोर्स है उस पर जाकर डायरेक्ट आप वो वीडियो वहाँ से उस पार्ट को चला सकते हैं। चलिए साहब बात करते हैं एक एक कोर्स के अंदर कि क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिज़िक्स की जो काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग जो है वो होनी है 19 दिसंबर को। कब होनी है साहब? 19 दिसंबर को होनी है। कहाँ होनी है? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स MGCU मोतीहारी बिहार के अंदर, ठीक है। और जो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? वो क्राइटेरिया रहेगा जिन लोगों ने CUET PG का एग्ज़ाम दिया हुआ है और जो कोर्स कोड था उनका वो ये होना चाहिए PGQP 28। PGQP 28 ये कोर्स कोड होना चाहिए भाई। इस पेपर कोड के अंदर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, फिजिक्स के इस पेपर कोड के अंदर एग्ज़ाम दिया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ओपन काउंसलिंग के अंदर। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोग जिनके पास वैलिड CUET PG स्कोर कार्ड है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था PGQP 28 पेपर कोड में और जिन्होंने MGCU महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की थी, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो लोग जिनके पास CUET PG का वैलिड स्कोर कार्ड है, जिनके पास पेपर कोड ये था, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया था पर रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे नहीं की थी, वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे कौन लोग जा सकते हैं? जिन्होंने CUET PG का जो फॉर्म है वो भरा था परंतु महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, फ़ीस भी पे नहीं की थी। यानी कि कुल मिला के अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया था, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप इसी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब जाना है साहब? MSc फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं जनरल के अंदर है 4, OBC के अंदर है 8, SC के अंदर है 4, ST के अंदर है 2 और EWS के अंदर है 3। इसके पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, लिंक जो आई बटन है उसमें मैंने उसका लिंक पे दिया है, स्पॉट काउंसलिंग पौंडीचेरी की। वहाँ पर भी बम्पर सीट्स खाली थी तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर भी जाएगी। तो यहाँ पर वो लोग पहुँचे जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, वो यहाँ पर एडमिशन के लिए पहुँचे। मेरी समझ में 90%, 95 बोलूँगा, 90 भी नहीं, 95% आप लोगों का एडमिशन हो जाना चाहिए। क्या लेकर पहुँचना है साहब? आपकी जो एडमिशन फ़ीस है वो होगी 10,718 रुपये। रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका सुबह 9 से और 12 बजे तक। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं की थी, जो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको इस फीस के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पे करनी है। जनरल वालों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये, जनरल OBC और EWS वालों की, SC ST और PWD वालों की 200 रुपये, ठीक है। ये फ़ीस अभी पे नहीं करनी है, ये फ़ीस पे करनी है जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस फ़ी को तो पे करना ही है, और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करी, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी है जो कि 500 रुपीज़ है जनरल OBC EWS के लिए, SC ST और PWD के लिए 200 रुपये है। बाकी अगर आपको ज़्यादा फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह देखना है तो ये जो लिंक है इसको फॉलो कर आप वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? कोविड के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। एडमिशन सेल भी ये PGQP, भाई ये पेपर कोड है, बार बार इसको मेंशन कर रहे हैं तो इसको देख लेना। PGQP 28 कोड ही होना चाहिए आपका फिजिक्स वाला। और स्केड्यूल डेट पर ही आपको अप्लाई करना है, उसके पहले बाद में जाओगे तो आपको कोई इंटरेस्ट भाव नहीं देगा वहाँ पर। तो सेम डेट पर जाना, सेम और उसी टाइम कैटेगरी पीरियड में पहुँचना। अगर इन केस ऑफ टाई 2 लोगों के नंबर सेम हो जाते हैं तो जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी, जो डेट ऑफ बर्थ में सीनियर होगा उसको एडमिशन पहले मिलेगा, बाकी को बाद में मिलेगा।
डेट ऑफ बर्थ के केस में भी टाई हो जाता है तो फिर मार्क्स के बेस पर, जो उनकी मार्कशीट है बीएससी वगैरह वाली, उसके बेस पर उनको मार्क्स मिलेगा। फिर ये जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसको चालान वहाँ जनरेट होगा, वो चालान पे फीस पे करनी है, स्पेसिफाइड डेट होगी उसी के अंदर। अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसका एडमिशन कंफर्म है, नहीं करता है तो एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, फिज़िक्स की। फिर हम बात करें किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर जो वैकेंट सीट्स हैं, यूआर के अंदर है 4 और ओबीसी के अंदर है 8, एससी के अंदर 4, एसटी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 है। इनकी जो काउंसलिंग डेट है, काउंसलिंग डेट क्या है इनकी, इनकी काउंसलिंग डेट 20 दिसंबर को है भाई। केमिस्ट्री वालों की जो काउंसलिंग डेट है वो 20 दिसंबर है और इनकी जो वही है फीस 10,718। कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो लोग पहला जिन्होंने जिन्होंने CUET पीजी का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने रजिस्टर किया है MGCU बिहार में, चाहे नहीं किया है, वो सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, BSc ऑनर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट टिल 3rd ईयर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़। केमिस्ट्री से आप BSc या तो केमिस्ट्री से ऑनर्स में हो, ऑनर्स से आपने केमिस्ट्री किया हो, या BSc पास कोर्स हो, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने अगर BSc बायो से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बायो के केस में भी केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट होता है। मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए उसके, और फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST और OBC के लिए जो ये मार्क्स हैं वो 45% होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन ओपन काउंसलिंग कैन पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑन द डेट ऑफ ओपन काउंसलिंग। सेम डेट पर ही जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करानी है बैंक चालान के थ्रू। ठीक, फिर उसके बाद ये फ़ीस है जो पहले भी बात कर चुके हैं, 500 रुपये जनरल OBC EWS के लिए और 200 रुपये SC ST और PWD के लिए, है ना। और बाकी वही सब गाइडलाइंस। जाना कब है, जाना है 20 तारीख को। 20 तारीख को टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग है आपकी 10 बजे से 12 बजे तक। केमिस्ट्री वालों को कब जाना है, 20 तारीख को। बात कर लेते हैं जूलॉजी वालों की। तो जूलॉजी वालों की काउंसलिंग की जो डेट है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है 20 तारीख जूलॉजी वालों के लिए। 20 तारीख है। पेपर कोड आपका होना चाहिए PGQP 75। फिजिक्स का पेपर कोड था PGQP 28, इसका जो पेपर कोड है PGQP 75। सीट्स जो है जनरल के अंदर 1 सीट खाली, OBC के अंदर 4, SC के अंदर 4, ST के अंदर 2, EWS के अंदर 2। फीस 13,218 रुपये। जिन लोगों ने CUET PG का एग्ज़ाम दिया था PGQP 75 से, वो सारे एलिजिबल हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फ़ी पे कर दी थी, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं की थी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था ओपन काउंसलिंग के लिए दिन, उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 500 रुपये OBC वालों के लिए और जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए, SC ST और PWD वालों के लिए 200 रुपये। ठीक है, ये बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। कब जाना है, 20 तारीख को। रिपोर्टिंग की टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। 20 तारीख को ही केमिस्ट्री की है, उनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे। बॉटनी वालों की रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे। फिर बात कर लेते हैं, ये जूलॉजी का बता रहा था सॉरी मैं, फिर मैं बॉटनी की बात कर लूँ। बॉटनी के अंदर जो पेपर कोड है, यहाँ पर पेपर कोड तो कोई नहीं दिया है, डिटेल्स दिए हैं। जनरल के अंदर 10 सीट्स खाली हैं, OBC के अंदर 8 सीट खाली हैं, SC के अंदर 4 सीट खाली हैं, ST के अंदर 2 सीट खाली हैं, EWS के अंदर 3 सीट खाली हैं। जनरल 10, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS की 3 सीट खाली हैं। 20 दिसंबर को इनकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग का टाइमिंग है सुबह 9:30 से और 12:30 तक। बॉटनी का है सुबह 9 से 12, केमिस्ट्री का है 10 से 12, बॉटनी का है सुबह 9:30 से 12:30, केमिस्ट्री का है 10 से 12, जूलॉजी का है 9 से 12 का, है ना। रजिस्ट्रेशन फ़ीस का वही है जो बॉटनी वालों का था, जूलॉजी वालों का था, मेरे को बार बार बॉटनी नाम ध्यान आ रहा है। जूलॉजी के लिए पेपर कोड आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा PGQP 75। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कराया था सेम डे पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फ़ी क्या होगी, जनरल EWS और OBC वालों के लिए होगी 500 रुपये, SC ST और PWD वालों के लिए होगी 200 रुपये। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मैथ्स वालों के लिए। तो मैथ्स के लिए जो ओपन काउंसलिंग है
इसके अंदर आपको 2 प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा, MA या MSc डिग्री जो है आपको अवार्ड होगी। UR के अंदर 2 सीट्स खाली हैं, OBC के अंदर 8, SC के अंदर 4, ST के अंदर 2, EWS के अंदर 3 सीट खाली हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसके पास ऑनर्स से मैथमेटिक्स की डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो, जिसका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो, यानी कि BSc मैथमेटिक्स प्लस PCM पास कोर्स वाला, जिसके पास फिजिक्स और मैथ्स होता है, वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था इसके लिए, मोतीहारी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये काउंसलिंग के दिन ही पे करनी है। ओपन कैटेगरी जनरल वालों को, EWS वालों को, OBC वालों को 500, बाकी सबको 200 रुपये। आपकी टोटल फ़ी रहेगी 9,218 रुपये, जो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पे करना है। आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 15 तारीख है, 15 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक। फिर हम बात कर लेते हैं बाकी कोर्सेज़ की। 1-2 कोर्स हिंदी की मैं बात कर लूँ तो हिंदी में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो उनकी जो काउंसलिंग है 15 तारीख को है। 15 तारीख को यहाँ पर भी सेम कहानी रहेगी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको पे करनी है, अगर नहीं की थी तो वो काउंसलिंग के दिन ही होगी, 15 तारीख को ही। और यहाँ पर ऐसे कोई डेट्स सीट्स कितनी खाली है वो मेंशन नहीं है, तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि सब कुछ ही खाली पड़ा है इसके अंदर। तो 11 बजे से आपकी काउंसलिंग है हिंदी वाले जो है। सोशियोलॉजी वाले हैं जो, उनके लिए जो काउंसलिंग डेट है वो 20 दिसंबर है। सोशियोलॉजी वालों के लिए काउंसलिंग डेट 20 दिसंबर है और रिपोर्टिंग टाइम उनका 11 से 2 है। फ़ीस आपकी रहेगी 9,218 रुपये। मैं बात कर लूँ अगर इकोनॉमिक्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए 20 दिसंबर काउंसलिंग डेट है, 20 दिसंबर काउंसलिंग डेट है और आपकी फ़ीस 9,218 रुपये। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक। अगर मैं बात कर लूँ एमएड वालों के लिए, तो एमएड में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए जो काउंसलिंग की टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो 30 हैं, 27 + 3, और 20 दिसंबर आपकी काउंसलिंग डेट है सुबह 10:30 बजे। तो इट इज़ ऑल अबाउट मोतीहारी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी बिहार। और MSc वालों के लिए स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया कि जो फिजिक्स वाले हैं उनकी काउंसलिंग 19 तारीख को, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री वालों की काउंसलिंग 20 तारीख को, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनकी काउंसलिंग है 15 तारीख को। और बाकी सारी प्रोसीजर जो है मैंने आपको बता दी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम लाइक तो वीडियो को ज़रूर ही कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को